बच्चों, स्टडी रेज एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का थर्ड लेसन पॉलिनोमियल। तो बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग आज जानने वाले इस लेक्चर में, तो बिल्कुल भी लेक्चर स्किप मत कीजिएगा। तो बच्चों, पॉलिनोमियल जानने से पहले आप सबको पहले पता करना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन लिख चुका हूँ, मैं वहाँ पे रीड कर देता हूँ। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर्स एंड वेरिएबल्स नोन एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि आप देखते होंगे कि आपको इस प्रकार कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखते हैं जिसमें कि कांस्टेंट नंबर्स रहते हैं, जैसे कि 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, 2 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, √3 यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। और वेरिएबल्स यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिए बच्चों, आप देख सकते हो ऑल अल्फ़ाबेट्स। ओके, इसे हम लोग कहेंगे वेरिएबल्स। और नंबर, सारे नंबर्स, ओके, इसे हम कहेंगे हम लोग बच्चों कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट्स। तो वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट को मिलके जो एक एक्सप्रेशन बनता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैं और एक आपके लिए लिख देता हूँ, चाहिए तो, जैसे कि समझ लो 3x² + 2x + 1। तो देखो x क्या हो गया आपका, x हो गया आपका वेरिएबल, और ये नंबर क्या हो गए आपके 3, 2, 1, ये क्या हो गए आपके कॉन्स्टेंट्स या फिर कोएफिशिएंट्स हो गए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसे कहते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर्स और कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल्स। ओके बच्चों, अभी बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल्स की तरफ मुड़ेंगे। तो बच्चों, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन पूरा पढ़ लेंगे। इज पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द powers of the variables are whole number, then that algebraic expression is known as the polynomial। यानी कि जो भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखोगे बच्चों, उसकी जो पावर्स है, यहाँ पे देखो आप पावर्स है, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए। और होल नंबर्स क्या रहते बच्चों, होल नंबर्स कौन से रहते बच्चों, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, है ना। सारे पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन वो सारे होल नंबर्स रहते हैं। तो पॉलिनोमियल्स वो होते हैं कि जिनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर्स है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, होल नंबर होनी चाहिए। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 है, 2 है, यहाँ पे अगर -3 रहता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव है ना पावर्स, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ओके, अब बच्चों मुड़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहा गया इसमें, इफ वी गेट कांस्टेंट नंबर इन एक्सप्रेशन नोन एज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया था ना, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। वैसे ही हम लोग एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं 6 - 7 3/2, फिर 0 √5, ये सारे क्या हो गए बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर इसके आगे मैं 2 लिख देता हूँ तो ये क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ओके, फिर इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं एक क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा गया है √y इज नॉट पॉलिनोमियल, क्वेश्चन मार्क कर दिया है। क्योंकि बच्चों इस √y को आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आप सिंगल फॉर्म में लिख दोगे, ओके, अगर आप पावर फॉर्म में लिख दोगे तो आपको लिखना पड़ेगा y⁻², ये स्क्वायर रूट है, आपको पता है ना, इसे स्क्वायर रूट कहा जाता है। अगर आप इसे पावर फॉर्म में लिखोगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 क्या है, ये होल नंबर नहीं है। देखो मैंने आगे इसका रीजन लिख दिया है। सो पावर ऑफ y इज नॉट ऑब्टेन इन होल नंबर, सो √y इज नॉट पॉलिनोमियल। तो बच्चों समझ में आ गया, कोई भी रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, आप उसे पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1/y इज नॉट पॉलिनोमियल। वाई, ओके, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्यों नहीं है। तो इसे भी सेम रीजन है, वही है। इसे भी अगर आप पावर फॉर्म में लिखोगे, हियर 1/y इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ पावर एज y⁻⁻1। अगर इसे आप पावर फॉर्म में लिखोगे तो आप लिख दोगे y⁻⁻1, है ना। सो पावर तो क्या हो गई आपकी, निगेटिव,
और आपका होल नंबर जो रहता है, होल नंबर का क्या रहता है बच्चों, 0 1 2 3, करेक्ट ना। होल नंबर्स क्या है मैंने यहाँ पे बता दिए थे, 0 1 2 3, तो इसमें निगेटिव नंबर है ही नहीं। तो ये जो 1/y है इसकी पावर जो अगर फॉर्म में लिखोगे तो पावर आ जाएगी -1। तो ये होल नंबर नहीं है पावर। सी, पावर इज नेगेटिव एंड नॉट कंसिडर्ड एज अ होल नंबर, सो 1/y इज नॉट पॉलिनोमियल। तो इसी के वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखना 1/y ये भी पॉलिनोमियल, अगर कोई भी अगर वेरिएबल यानी कि सारे अल्फ़ाबेट्स, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, वो अगर डिनोमिनेटर में आया तो उसकी जो पावर रहेगी हमेशा नेगेटिव रहेगी, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी नंबर अगर, कोई भी वेरिएबल अगर रूट में रहेगा तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा बच्चों। ओके, फिर बच्चों हम लोग मुड़ेंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिस पॉइंट में आपको बताया गया है कि एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन पॉलिनोमियल। होता है क्या ऐसे, एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं? तो देखेंगे नहीं बच्चों, कैसे, क्या पॉसिबल ही नहीं है। अगर समझ लो मैंने कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया और उसमें मैंने रूट वाई लिख दिया, तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं है ना रूट वाई, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज़रूर है। तो हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ओके, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहला सकते हम लोग। ओके, क्योंकि उसमें रूट भी हो सकती है, रूट की वैल्यू हो सकती है, या फिर 1/y जैसी वैल्यूज हो सकती है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। पर एवरी पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी आप पॉलिनोमियल ले लो, एक तो आपको पता है पॉलिनोमियल वही रहते हैं जिनके पावर्स क्या रहते हैं, होल नंबर रहते हैं। तो जैसे कि समझ लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 3x³ + 2x² + x + 1। तो इसमें देखो सबके पावर्स जो है वो क्या है, होल नंबर है ना, होल नंबर्स। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो काउंट होंगे ही। ओके, तो इसीलिए एवरी पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। यस, बिकॉज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑल पावर्स, सो एवरी पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक। ओके, तो ये बच्चों दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सारे नोट्स जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डालने वाला हूँ, तो आप स्टडी रे एकेडमी इस टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ओके, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के, तो देखो जनरली 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है मोनोमियल, सेकंड होता है बाइनोमियल, फिर होता है ट्राइनोमियल। यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट नंबर हो, ओके, यानी कि सिर्फ आपकी एक ही पावर वहाँ पे होनी चाहिए। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओनली वन टर्म इन पॉलिनोमियल, सिर्फ एक ही टर्म चाहिए, तो ही आप इसे क्या कह सकते हो, मोनोमियल कह सकते हो। यह पहला टाइप हो गया बच्चों। सेकेंड टाइप की बात करेंगे, 2 टर्म्स इन पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल लिख दो लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही टर्म होनी चाहिए, उसे कहेंगे बच्चों हम लोग बाइनोमियल। और तीसरा टाइप है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ट्राइनोमियल, यानी कि 3 टर्म्स इन पॉलिनोमियल। 3 टर्म्स है, देखो 1 2 3, 1 2 3, आपका साइन बीच में कौन सा भी रहने दो, प्लस माइनस नो प्रॉब्लम, लेकिन 3 टर्म्स होना बेहद ज़रूरी है, तो उसे हम कहेंगे बच्चों ट्राइनोमियल। तो ये 3 टाइप से बच्चों, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ओके, अभी मोनोमियल्स कैसे लिखे जाएंगे, ओके, तो आप पॉलिनोमियल्स कैसे लिखे जाएंगे हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे लिख सकते हो, P ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये पॉलिनोमियल का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, Q ऑफ m, है ना, ये इस प्रकार आप लिख सकते हो। ये P ऑफ x ये पॉलिनोमियल कंसिडर है, इसका एक्सप्रेशन ये है। ओके, इस प्रकार आप लिख सकते हो। फिर बच्चों हम लोग मुड़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल in one variable, the highest power of variable is called as the degree of the polynomial। जैसे कि समझ लो आपने
ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें सबसे हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो क्या है, 7 है। तो ये सबसे हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाएगी बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे 7 है, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों आपका, डिग्री ऑफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जैसे कि आप समझ लो आपने 10 लिख दिया है ना, यहाँ पे देखो मैंने 3 लिख दिया है, 7 लिख दिया है, 5 लिख दिया है। तो अगर एक कांस्टेंट नंबर से नॉन जीरो यानी कि जीरो तो नहीं है और कांस्टेंट है, बराबर है, तो इनकी जो डिग्रीज रहेगी वो क्या रहेगी बच्चों, 0 रहेगी। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मुड़ेंगे बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, पॉसिबल ही नहीं है, आप डिफाइंड ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि समझ लो 0x³ लिखा है मैंने यहाँ पे, तो अगर आपका पॉलिनोमियल 0 हुआ तो आप उसे नॉट डिफाइंड कह सकते हो। ओके, उसकी आप डिग्रीज नहीं बता सकते कितनी उसकी एग्जैक्ट डिग्री है। ओके, फिर आगे मुड़ेंगे बच्चों हम लोग, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज मोर देन 1 वेरिएबल। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल, यानी कि अभी यहाँ पे अब तक आपने देखा था यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल हम लोग यूज़ कर रहे थे, एक्स एक्स एक्स, तो एक्स लिया तो एक्स ही, वाई लिया तो वाई ही, वाई लिया तो वाई ही, है ना, एम लिया तो एम ही। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग दो एग्जाम्पल्स या फिर दो वेरिएबल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन द मोर देन 1 वेरिएबल, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो हम लोग डिग्री कैसे लिखेंगे। पहले देखो, द हाइएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द पॉलिनोमियल इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि बच्चों अगर जैसे कि समझ लो आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया है, उसमें 2 वेरिएबल्स है, 2 की जगह 3 भी होंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी डिग्रीज की सम करो, उनकी पावर्स की सम करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे m का क्यूब है, यहाँ पे n का 6th पावर है। अगर इन दोनों का जोड़ करोगे या फिर सम करोगे तो आ जाएगा 9, इन दोनों का अगर सम करोगे तो 5। तो कौन सा बेटर है, ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी बच्चों। ओके, जैसे कि समझ लो और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि समझ लो 3m² n² p⁴ प्लस 2m⁴ n⁴ और p⁴। तो आप यहाँ पे काउंट करो, इन तीनों की पावर्स कितनी हुई, 2 2 4 और 4 8, और इनकी कितनी हुई 3 2 5 और 2 7। तो कौन सा ग्रेटर है, ये। तो आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, 8 हो गई बच्चों। ओके, तो इस प्रकार आपको घबराना नहीं है। अगर कोई भी अगर 2 वेरिएबल्स अगर आपको दिए गए हैं तो आपको उनके पावर्स की सम करनी है और आपको देखना है कि कौन सी पावर सबसे ज़्यादा है, वो हो गई आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आपको 1 से ज़्यादा वेरिएबल्स हुए तो। अब बच्चों हम लोग मुड़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के बेस्ड भी कई सारे टाइप्स है पॉलिनोमियल्स के। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर डिग्री आपकी 1 हुई यानी कि पावर अगर आपकी 1 है तो आप उसे लिख दोगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 3x - 1 लिखा है मैंने, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी सेकेंड एग्जांपल 7y, y की भी पावर 1 है, तो डिग्री तो 1 है। ओके, पावर 1 है तो आप इसे कहोगे लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों ax + b। ओके, और a b जो होते हैं वो कोएफिशिएंट होते हैं, और जबकि a जो है वो कभी भी 0 नहीं होता। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3x - 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और जो 3 जो है वो कभी भी, मतलब ये फर्स्ट जो नंबर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ax + b नहीं है, यानी कि x वेरिएबल बताए, आप यहाँ पे y लिख सकते हो, z लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। आप 7y अगर +0 लिख दिए तो चलेगा, लेकिन 0y + समथिंग नंबर अगर लिख दिए तो नहीं चलेगा, ये ध्यान में रखना है आपको।
तो फर्स्ट नंबर जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ज़ीरो होगा, इसके लिए मैंने सीधा 7y यहाँ पे लिख दिया है। ओके बच्चों, हाँ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब सेकंड वाले फॉर्म की तरफ मुड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस सेकंड फॉर्म में आप देख सकते हो कि डिग्रीज जो है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। देखो यहाँ पे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी 2y² y+1, तो डिग्री कितनी है, 2 है। यहाँ पे भी -3x² है, तो डिग्री कितनी है, 2 है ना। यहाँ पे ये माइनस रहेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम, ये नहीं माइनस होना चाहिए, पावर नहीं माइनस होना चाहिए। तो डिग्री कितनी है बच्चों, यहाँ पे 2 है। इसे कहेंगे बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमेशा समझ लेना, अगर जब भी आपकी डिग्री 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे ये a b c ये कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट यानी क्या, नंबर्स है। ओके, इसमें भी एक कंडीशन दी गई है, a कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट जो वेरिएबल है आपका, फर्स्ट जो कोएफिशिएंट है आपका, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला, हाँ 2y0 जो है, यहाँ पे 0y² नहीं लिख सकते हो। ओके, ये सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन 0 हुआ चलेगा, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो 2y² - 1। आप बोलोगे सर बीच में y का पावर 1 एब्सेंट है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, इस प्रकार लिख सकते हो आप, लेकिन फर्स्ट जो टर्म है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। लास्ट वाला टाइप के हम लोग तरफ देखेंगे, जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो रहती है वो 3 रहती है बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, x³ + x² + 2x + √3। तो इसमें आप देख सकते हो हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है बच्चों, 3 है। तो इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d। ABCD जो है इसमें ये सारे कोएफिशिएंट है, यानी कि नंबर रहेंगे। सेम कंडीशन इसमें भी है कि फर्स्ट वेरिएबल 0 नहीं होना, फर्स्ट कोएफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला। अब बोलोगे सर यहाँ पे कोई वेरिएबल ही कोएफिशिएंट ही नहीं है 1 है, अगर कोई भी नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है। ओके, आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो, 3x³ - 3x - 1, यानी कि आप बोलोगे सर स्क्वायर वाला पावर यहाँ पे मिसिंग है, नो प्रॉब्लम, ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री 3 है। ओके, अभी पॉलिनोमियल्स के सबसे लास्ट पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन है उसके, जिसमें आपको बताना है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, कोएफिशिएंट टर्म फॉर्म क्या होता है और इंडेक्स फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, और इसमें आप देख सकते हो कि जो ऑर्डर्स है, ओके, वो अच्छी तरीके से सेट नहीं किए गए। तो आपको इन ऑर्डर्स को किस में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि आप देख सकते हो पहले x है, फिर 3x² है, फिर x³ है, तो आपको इसे किस में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने से फिर से p(x) लिखा, और इन सब पावर्स को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, x³, फिर उसके बाद -3x², फिर x और फिर 5। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जबकि आपकी ऑर्डर्स क्या रहनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में रहनी चाहिए। ओके, फिर आ गया बच्चों आपका इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, x⁴ + 3x² + x + 2। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यूब वाला टर्म मिसिंग है। जब क्यूब वाला टर्म मिसिंग है तब आपको उसे 0x³ लिखना है। कोई भी टर्म अगर सपोज मिसिंग है तो आप उस टर्म को क्या लिख सकते हो, आपका कोएफिशिएंट 0 लेना है और उसका क्यूब ले लेना है। ओके, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। जैसे कि समझ लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया x² - 1। तो आप बोलोगे सर x का फर्स्ट पावर मिसिंग है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हो x² + 0x - 1, है ना। लेकिन जो भी आप कोएफिशिएंट लोगे या फिर जो भी आप मिसिंग टर्म लोगे तो उसके पहले प्लस साइन लिखना है आपको, और 0 ले लेना है, हमेशा हमेशा ध्यान में रखना 0 लेना है, और इसकी पावर जो है 1 अपने आप आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार आप इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे क्यूब मिसिंग था तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 0x³। तो इसे ही आप लोग कहेंगे इंडेक्स फॉर्म, यानी कि कोई भी अगर टर्म अगर मिसिंग है तो उसे इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए आपको उस टर्म को क्या करना है, 0 कर देना है, और वो टर्म यहाँ पे लिख देनी है, उसकी पावर लिख देनी है। फिर बच्चों आएंगे कोएफिशिएंट फॉर्म में। अभी देखो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि देखो मैंने एक
पॉलिनोमियल लिख दिया है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया है, तो 3x² x³ माइनस प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1, इसे आप कोएफिशिएंट में कैसे लिखोगे? कोएफिशिएंट फॉर्म यानी क्या? नंबर्स, हमने देखा है पहले। तो इन सारे टर्म्स के आपको सिर्फ कोएफिशिएंट लिखने हैं यानी नंबर्स लिखने हैं। तो क्यूब का आएगा 3, 2, 1 सॉरी 5, 5x का 5 आ जाएगा और 1 का सीधा 1 आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, 3, 2, 5, 1। अभी समझ लो, मैंने नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लिया है 3x⁴ x² प्लस 3। तो आप यहाँ पे देखोगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है लेकिन इंडेक्स फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे गलती से स्टैंडर्ड लिख दिया गया है, ये इंडेक्स फॉर्म में नहीं है। तो इसे इंडेक्स फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 0x³ डालना पड़ेगा और 0x भी डालना पड़ेगा, क्योंकि दो टर्म्स यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x⁴ 0x³ जो मिसिंग वाली टर्म थी वो यहाँ पे लिख दी, प्लस लिख दिया उसके आगे, फिर x², फिर 0x लिख दिया मैंने यहाँ पे, और फिर फाइनल में 3। तो ये आ गया आपका इंडेक्स फॉर्म। अभी इसी इंडेक्स फॉर्म के बाद आप अगर कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 3, 0, 1, 0, 3। कोएफिशिएंट फॉर्म के लिए आपका इंडेक्स फॉर्म, अगर कोई भी टर्म अगर मिसिंग है तो उसे लिखना बेहद ज़रूरी होता है, तभी आप जाके कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हो। तो ये बच्चों हो गया आज का पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।